हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने सिक्स्थ वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए बेटा? आज हम अपने सिक्स्थ वीडियो लेक्चर पर क्या करने वाले हैं आज हम? सर आज हम और अच्छे क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। आओ जी शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन बिना वक्त गवाए हुए। क्या कहता है क्वेश्चन? आप ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है किंग फाइनेंस कंपनीज अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देयर इज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डीआरआर एंड डीआरआई। कौन है ये सर? फाइनेंस कंपनी है, वो भी नॉन बैंकिंग, अनलिस्टेड है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसने 1 अप्रैल 2019 को, मतलब कब बेटा? 1 अप्रैल 2019 को इनके पास 10,009% डिबेंचर्स थे एट अ रेट ऑफ कितने रुपए वाले बेटा? 100 रुपीज ईच वाले। अच्छी बात है जी। वो कह रहा है ये सब रिडीम हो जाएंगे 10% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे। अच्छा जी, किस पे इशू हो जाएंगे? नहीं, इशू हुए थे 10% प्रीमियम पे, रिडीम भी होंगे 10% प्रीमियम पे ऑन 31 मार्च 2021 में। ठीक है जी, 31 मार्च 2021 को ये इशू किस पे हुए थे? इशूड एट 10% प्रीमियम और रिडीम होंगे 31 मार्च 21 को एट 10% प्रीमियम। कौन से प्रीमियम पे बेटा? 10% के प्रीमियम पे जाकर ये क्या हो जाएंगे? रिडीम हो जाएंगे। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। कह रहा है सारी जर्नल एंट्री करके दिखा दो। मैंने कहा कर देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। इशू के दिन एंट्री क्या होगी? इशू के दिन एंट्री हो जाएगी बैंक। अच्छा मुझे पता है फेस वैल्यू 100 है, इशू हुआ 110 पर, रिडीम भी होगा 110 पर। गॉट इट। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितने लोगों से? 10,000 लोगों से 110 रुपए आ गए। दैट इज कॉल्ड 11 लाख। 11 लाख, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट 9% डिबेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बिल्कुल सही सर। 10,000 लोगों से कितने रुपए आए? 110। 10,000 लोगों से, अच्छा सॉरी एक चीज नहीं डाली, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 10 रुपए। 10,000 लोगों के सामने डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, 10,000 लोगों से प्रीमियम 10, 10,000 लोगों से फ्यूचर में कितने का लॉस होने वाला है? 10। 11 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख। गॉट इट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इन दोनों एंट्रीज में किसी को डाउट नहीं है। इस साल के एंड में ये एंट्री कब की थी? 1/4/19 को, 31 मार्च 20 को ये जो लॉस है ना, लॉस, इसे राइट ऑफ कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं? राइट ऑफ। मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ना सीखा था कि जो भी डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं उसी साल 31 मार्च को। कहां से करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पढ़ा तो नहीं है? अरे सर पढ़ा नहीं तो क्या हो गया? आया तो है। इस एसपीआर से ये लॉस क्या हो जाएगा? राइट ऑफ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। दैट्स इट, खत्म। अब सर ना डीआरआर का पंगा ना डीआरआई का पंगा, कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे का सारा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब रिडीम कर देंगे, रिडीम कर देंगे तो एंट्री क्या करेंगे? जब डीआरआई बनाई नहीं तो बेचेंगे कैसे? जब डीआरआर बनाया नहीं तो क्लोज क्यों करेंगे? तो कुछ नहीं करना, सीधा डिबेंचर उठा के क्या कर देना है? 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को।
10 लाख के डिबेंचर, 1 लाख का प्रीमियम, कुल मिला के 11 लाख, बिल्कुल सही। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डेबिट पैसे देने के लिए क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट, 11 लाख 11 लाख। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? चले आगे। ये लो जी, कोई डाउट है यहां तक मेरे बेटा किसी को? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले इशू किया, फिर एंट्री करी, फिर लॉस को राइट ऑफ करा, फिर रिडीम करने की 2 एंट्रीज कर दी। सिंपल सा क्वेश्चन था पूरे का पूरा। दिने सुपने वेखी जाना आ, पढ़ना तेरे प्यो ने आ, पढ़ ले अपनी मां नू। ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਫੇਸ 16ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ 17ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਯੈਸ 18वें ਜ मुंडा बदनाम हो गया। आओ जी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है, प्रेस्टीज लिमिटेड अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड नॉन हाउसिंग कंपनी इशू 1,09% डिबेंचर्स। सर मैं समझ गया कि ये कौन है, अनलिस्टेड है, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस है, तो इसको डीआरआर भी बनाना है और डीआरआई भी बनानी है। ठीक है जी, इसने इशू किए 1,09% वाले डिबेंचर 50 रुपए वाले, कितने प्रीमियम पर? ठीक है जी 10% प्रीमियम पे। कब इशू किए? 30 जून 2018 को। सर जी ये रही हमारी 30/6/18। इस दिन इसने क्या किया सर, 9% डिबेंचर्स इशू किए हैं। कितने बेटा? इसने इशू किए हैं 1 लाख। कितने इशू किए हैं? फिर से लिख देता हूं मैं, 1 लाख 9% डिबेंचर्स एट अ रेट ऑफ 50 ईच एट 10% प्रीमियम पे रिडीम करे हैं। अच्छा जी, अच्छा किया इसने ऐसा करके। अच्छा, रिडीमेबल इशू कब की है? इशू की डेट नहीं है, नहीं इशू 10%, ठीक है। रिडीमेबल कब होने हैं? पार पे 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 को ये रिडीम हो जाएंगे एट पार। मतलब आप लैट देख रहे हो कंपनी की, स्वैग इशू प्रीमियम पे कर रही है पर रिडीम पार पे करेगी। मतलब कंपनी की अच्छी खासी रेपुटेशन है मार्केट में। मतलब इस कंपनी की डिमांड ज्यादा होगी डिबेंचर्स की और सप्लाई कम होगी, इसलिए कंपनी क्या चार्ज कर रही है, प्रीमियम चार्ज कर रही है। कंपनी जरूर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, हाँ 9% दे रही है। आजकल बैंक एफडी पे 5-6% चल रहा है, तो उससे तो 3% 4% ज्यादा दे रही है, इसलिए वो क्या चार्ज कर रही है, प्रीमियम चार्ज कर रही है। ठीक है, आपको आने वाले कई सालों तक 2-3 साल तक ब्याज भी तो अच्छा देने वाली है, इसके लिए वो 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। आगे चलते हैं। ठीक है जी, वो यही कहता है द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर द डीआरआर। 31 मार्च 2019 को उसने डीआरआर बना ली। सर इस बीच कहीं आने वाली है आपके पास 31 मार्च 19, उस दिन क्या बना लेंगे, उस दिन सर 10% की डीआरआर क्रिएट कर लेंगे और अगले दिन सुबह उठ के 1/4/19 को 15% की क्या बना लेंगे, डीआरआई बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 15% की क्या बना लेंगे, डीआरआई। 10% डीआरआई क्रिएट करेंगे ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। बिल्कुल सही बात है। 15% डीआरआई बनाएंगे किसकी, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम, दैट इज कितना हो गया, 50 लाख। कितना हो गया बेटा, 50 लाख। ये भी कितना हो गया, 50 लाख। ठीक है जी, अच्छी बात है सर। फिर क्या होगा बताओ, वो कहता है ठीक है जी, जो एफडी करवाएंगे ना, एफडी उस पे 10% का इंटरेस्ट है। ये जो डीआरआई क्रिएट करेंगे ना, जो डीआरआई क्रिएट करेंगे ये 10% की बैंक एफडी में करवाएंगे, एफडी में। अच्छा जी, जिस पे 10% क्या कट जाएगा, टीडीएस। मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 10% टीडीएस क्या होगा, रिसीवेबल कटेगा हमारा, मतलब डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल होगा। रिसीवेबल मतलब डेबिट होगा। कुछ एंट्रीज मैं यहां कर देता हूं, बाकी एंट्रीज में वहां कर दूंगा। वो कहता है क्या करके दिखा दो आप, जल एंट्री करके दिखा दो, इशू की और रिडम्पशन की। किसकी एंट्री कर दो, इशू की और रिडम्पशन की। मैंने कहा कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है।
सबसे पहले एंट्री कब होगी? 30/6/18 को। किस चीज की? इशू ऑफ डिबेंचर्स की। कर दो, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करो। क्या एंट्री होगी सर? एंट्री होगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बिल्कुल सही है सर। 1 लाख लोग आपको कितने रुपए देने वाले हैं सर? 50 रुपए की फेस वैल्यू है डिबेंचर की, प्लस प्रीमियम देने वाले हैं लोग हमें। कितना प्रीमियम देने वाले हैं? 10% का, दैट इज 5 रुपए। मतलब 50 रुपए जमा 5 रुपए कितने हो गए? 55 रुपए लोग देने वाले हैं। हाँ सर, 55 रुपए देने वाले हैं, तो 55 लाख हो गया। बिल्कुल सर, 55 लाख हो गया। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, नाम है इसका कोई? हाँ सर, 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 55 लाख, 50 लाख एंड 5 लाख। गॉट इट? समझ पा रहे हो? 1 लाख लोगों से कितने रुपए लिए? 55 रुपए। 1 लाख लोगों से 50 रुपए की फेस वैल्यू, 1 लाख लोगों से 5 रुपए प्रीमियम के। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? इन दोनों एंट्री, इशू के एंट्री में डाउट किसी को? पक्का? हाँ सर, बच्चे कह रहे कोई डाउट नहीं है हमें सर। आप हमें आगे ले चलो। मैंने कहा कि फिर 31 मार्च 19 को क्या कर लेंगे? क्रिएट अ डीआरआर। क्या बना लेंगे? डीआरआर बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरे बेटा? डीआरआर। क्या आपको पूरी लाइन क्लियर है ना? लाइन के हिसाब से बस एंट्री करता चला जा रहा हूं। मैं लाइन के हिसाब से क्या करता चला जा रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए क्या करता चला जा रहा हूं? एंट्री। क्या एंट्री होगी? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, आप पूरा लिख लेना। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना बनेगा? 10% ऑफ 50 लाख, दैट इज 5 लाख रुपए का DRR बन जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगा। 5 लाख का DRR बन गई एंट्री। DRR की एंट्री हो गई बेटा सभी की। सभी बच्चों ने DRR की एंट्री कर ली। आगे चलो, 1/4/19 को क्या कर लेंगे? परचेज ऑफ DRI खरीद लेंगे। क्या परचेज कर लेंगे बेटा? DRI परचेज कर लेंगे। मतलब इस दिन की एंट्री हो गई, इस दिन की एंट्री हो गई ये वाली। अब ये वाली करने जा रहे हैं, DRI खरीद रहे हैं। एंट्री क्या होगी? DRI ब्रैकेट में 10% की FD अकाउंट डेबिट। खरीदने के लिए पैसा जाएगा तो क्या बोलोगे? बैंक अकाउंट। कितनी एक खरीदोगे? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड, मतलब 50 लाख, मतलब 7.5 लाख रुपए की आप DRI खरीद लोगे। बिल्कुल सर, हम यहां तक सारा काम कर चुके हैं अपना। एंट्रीज में किसी को डाउट? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। अब कौन सी डेट आ गई सर? अब रिडम्पशन की डेट आ गई। कौन सी डेट आ गई? रिडम्पशन 31 मार्च 20। बड़े ध्यान से गौर फरमाना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 12 महीने या 1 साल का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले मुझे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन DRI। सर वो पूरा नहीं मिलेगा, सर वो पूरा नहीं मिलेगा। उस पे क्या कटने वाला है? 10% TDS कट जाएगा। उस पे क्या कट जाएगा? 10% TDS। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। इंटरेस्ट ऑन DRI कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है बेटा हमें? हमने 10% की बैंक FD करवाई थी ना, तो 7.5 लाख रुपए की हमने FD करवाई थी। ये देखो 7.5 लाख रुपए की। इस पे 10% ब्याज मिलने वाला है पूरे साल भर का, 12 महीने का। तो 75,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। उस पे कितना TDS कट जाएगा सर? उस पे 10% TDS कट जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लीजिए, मैंने पहले ही नोट कर दिया। तो 7500 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो मैं 67,500 मिल जाएगा। दैट्स इट। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। बिल्कुल सर। फिर हम DRI बेच देंगे, फिर क्या करेंगे?
सेल ऑफ डीआरआई कर देंगे। जब डीआरआई बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। हाँ सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई क्या थी, 10% की एफडी बेच दी, कितने लाख की, 7.5 लाख की। आप घबराए ना, बुक ने ये दोनों एंट्रीज क्या कर रखी है, कंबाइन कर रखी है। बुक ने दोनों एंट्रीज क्या कर रखी है बेटा, कंबाइन कर रखी है। मैंने भी आपको ये दोनों एंट्री कंबाइन करके ही समझाया था। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में इसे कंबाइन कर लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो गया जी, बेच दिया, इंटरेस्ट आ गया, बेच दिया। अब क्या करें सर, अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दो। सर डिबेंचर रिडीम कर दो, करो। डिबेंचर रिडीम करोगे तो क्या, कितने के डिबेंचर थे, 50 लाख के, तो लिख देंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 50 लाख। अगली एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, वापस करने के लिए क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट 50 लाख वापस भी कर दोगे। लास्ट क्या करोगे, ट्रांसफर द डीआरआर इनटू जनरल रिजर्व। डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर दोगे, जनरल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। 5 लाख रुपए जो डीआरआर बनाया था, ये देखो जो हमने 5 लाख का डीआरआर बनाया था, उसको उठा के हमने कहां डाल दिया, जनरल रिजर्व में डाल दिया। कोई डाउट सर? लास्ट में एक एंट्री और करेंगे, किसको, इंटरेस्ट को क्लोज करने की। इंटरेस्ट को क्लोज करने की। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डीआरआई डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कहां पे, अदर इनकम में। कहां पे चली जाएगी ये, अदर इनकम में। कितनी इनकम थी, 75,000 रुपए, दैट इज 75,000। किसी को डाउट मेरे बेटा, इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट? आओ जी, मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। दो करके करते हैं, आराम आराम से करेंगे, बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे, आराम से कवर अप करेंगे। 30/6/18 को डिबेंचर इशू हुए, रिडीम होने 31 मार्च 20 को। इस दिन 1,09% के डिबेंचर इशू हुए, 50 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे। 50 की फेस वैल्यू, प्रीमियम 10%, दैट इज लिखा है, किसी और को कुछ और ही ना लगे, दैट इज 5 रुपए, 55 रुपए हो गए। इशू करने की एंट्री हुई, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद 31 मार्च आई, उस दिन हमने डीआरआर बना लिया। कितना परसेंट बनेगा डीआरआर, 10%, 50 लाख रुपए का फेस वैल्यू का, 5 लाख। अगले दिन सुबह उठ के डीआरआई खरीद ली, 15% की डीआरआई खरीद ली, 50 लाख की, तो 7.5 लाख की डीआरआई खरीद ली। इस डीआरआई को बेचूंगा मैं 1 साल बाद, रिडम्पशन के वक्त 31 मार्च 20 को बेचूंगा, तो सबसे पहले क्या मिलने वाला है उसका, इंटरेस्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, उस पर भी टैक्स कट जाएगा 10% का, 10% ब्याज मिलेगा, और उस ब्याज पर भी 10% क्या कटने वाला है बेटा, हमारा टीडीएस कटने वाला है। अच्छा जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। इंटरेस्ट मिला 75,000, मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, उसका 10% टैक्स कट गया, उसका 10% और उसका 90%। क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है? क्या आपको यहां तक सारी बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, फिर डीआरआई भी बेच दी, ब्याज लिया, डीआरआई बेच दी, फिर डिबेंचर को रिडीम कर दिया, ड्यू करा, पे करा, बाद में डीआरआर के बैलेंस को उठा के जर्नलिज्म में डाल दिया अकॉर्डिंग टू द कंप्लायंस लॉ, ऐसा कहता है करने के लिए। फिर आगे चल के हमने इंटरेस्ट को भी क्लोज करके कहां ट्रांसफर कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। बच्चे कह रहे हैं सर एंट्री कर दो, मैंने कहा ये लो यार, कैसी बात कर रहे हो। बैंक डेबिट स्पेस कम है, टीडीएस रिसीवेबल डेबिट टू डीआरआई बेची, टू डीआरआई टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, ये एंट्री होगी। इंटरेस्ट कितना था, 75,000, डीआरआई कितने की थी, 7.5 लाख की। टीडीएस कितना कटेगा हमारा भाई, टीडीएस कटेगा हमारा कितना था, 7500 रुपए टीडीएस कटा था।
और बैंक में कितने पैसे मिलेंगे सर? बैंक में मिलेंगे 7.5 लाख एफडी के, 7.5 लाख एफडी के और 67,500 ब्याज के, 8,17,500। ये कैसे आया? ये आया ऐसे, 67,500 ये मिले और 7.5 लाख ये मिले। उन दोनों को देखो, बैंक दोनों क्या हो गए? प्लस होके चले गए ना। दोनों बैंक क्या हो गए? दोनों बैंक क्या हो गए? प्लस हो गए। दोनों बैंक क्या हो गए? प्लस हो गए। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से? पक्का क्लियर है? चलूं आगे। चलो जी, ये हो गया हमारा सारे का सारा काम कंप्लीट हो गया बेटा। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए।